या अल्लाह मेरे ऐबों से पर्दा ना उठाना। ऐब ऐसे हैं कि महशर में खुल गए तो कहीं का ना रहूंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। आज दुनिया में अगर ऐब खोल दिए जाए, खुद बताओ हमारे ऐब कितने हैं ये हम जानते हैं। हर आदमी अपने ऐब जानता है, लेकिन अल्लाह ने छिपा रखा है। बोलो छिपा रखा कि नहीं छिपा? सच हमारे ऐब को उसने छिपा रखा। अगर हमारे ऐब दुनिया में खुल जाए तो हम मुंह दिखाने के न रहे। फिर मुझे बताओ, मैदान महशर तो ऐब खोलने वाला दिन है। मैदान महशर तो नामाए अमाल पढ़ के सुनाने वाला दिन है। नामाए अमाल हाथों में दिया जाएगा और पढ़ के सुनाया जाएगा। मैदान महशर तो दिन ही वो है जो तुमने किया है वो पढ़ के सुनाया जाए। अब मुझे बताओ, जलसे में आने वालों, जब सब होंगे, सबके सामने जब ऐब पढ़ के सुनाए जाएंगे, बताओ कितनी 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 शर्मिंदगी होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी, कितनी शर्मिंदगी होगी। हाय हाय, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे ऐब महशर में न खोलना। और हम दुनिया में लोगों के ऐब खोलते फिरते हैं। यार कितने कम वक्त हैं हम लोग, यार कितने कम ज़र्फ हैं हम लोग। वो रब होकर हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले हैं, हम गुनाहगार होके लोगों के ऐब खोलते फिरते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। वो रब होकर, रब कौन है? जो खताओं से पाक है। रब कौन है? जो खता कर नहीं सकता। रब कौन है? जिसके बारे में हम खता का गुमान कर नहीं सकते। रब कौन है? जो हर बुराई से पाक है। रब कौन है? जो हर तरह की आलूदगी से पाक है। वो रब होकर हमारे गुनाहों को छिपाए है। हम बदबूदार गुनाहगार होके अल्लाह की मखलूक के गुनाह ढूंढते फिरते हैं। मुझे बताएं, मुझे जरा बताएं यार, कहां हमारी जिंदगी जा रही है? हम महशर में जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे? अल्लाह फरमाता, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो गुस्से को पी जाता है और लोगों को माफ कर देता है, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज मेरी तकरीर आप सुने। मेरी तकरीर अभी शुरू भी नहीं हो रही, ठीक है? इंशाअल्लाह मैं जितनी देर बोलूंगा मैं कोशिश करूंगा इस गर्मी में, आप इस शदीद गर्मी में जितनी मोहब्बत और मेहनत और लगन के साथ सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरा वादा है मैं उससे ज्यादा मेहनत और मोहब्बत से सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और मेरा एक वादा और भी है, एक वादा और मैं आपसे लेके जा रहा हूँ कि अगर आपने मेरी तकरीर सुनी तो इंशाअल्लाह कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान सुनता है लेकिन उन पर अमल नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पूरी तकरीर पे अमल हो जाएगा, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होंगे कि इंशाअल्लाह दिल की तख्ती पे तेरे नक्श जरूर हो जाएगा। क्या कहने हैं? बात वही है कि जो दिल पे नक्श हो। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी है। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पूरी रात बोलता रहूं, तेरे दिल पे नक्श ना हो तो यार बात बात क्या है? बस सुन ले थोड़ा, मेरी बात को जरा शुरू होने दो। उठा उठी का माहौल ना बनाए। मैं बहुत धुआंधार बोलने वाला खतीब भी हूँ, बहुत जोशीला खतीब भी हूँ। मैं जब चाहूँ जिस माहौल में चाहूँ माहौल बनाने वाला खतीब भी हूँ। लेकिन मैं जो अब बोल रहा हूँ, आय हाय सुभान अल्लाह, मैं जो अब बोल रहा हूँ आपके सामने, इसको आप सुनिए और इंशाअल्लाह यहाँ से आपकी जिंदगी बदलेगी। इंशाअल्लाह 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 बोलिए इंशाअल्लाह। यहाँ मेरी हाजिरी हुई है मौलाना सलामत साहब क़िबला की मार्फत, और ये अब मेरे पड़ोसी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ इनका घर है वहीं मैंने भी घर बना लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वैसे भी पड़ोसी थे, मैं रामपुर का हूँ, मगर अब घर भी पास में बन गया। मेरे और इनके घर का फासला सिर्फ 3 से 4 मिनट का है, बाइक से 2 मिनट का है। हाँ, ऐसा करीब माशाल्लाह हो गया है। ये बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं। और सही बात ये है, मेरे शेड्यूल में भी यहाँ आना नहीं था, ना मैंने सोचा था, न मेरी तारीख यहाँ थी भाई। ये मौलाना सलामत साहब की मोहब्बतें करम फरमाइयाँ हैं, ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कई बार इन्होंने मुझे फ़ोन किया
तो हमारे पास तो हजारों सैकड़ों रोज फोन आते हैं, हम कहाँ हर आदमी को, अब आप सब लोग मुझे जानते हैं, अब कल को आप मुझे सब मिलेंगे, मैं थोड़ी ना सबको पहचानूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात है कि नहीं? मौलाना सलामत साहब ने सोचा क्या करें यार, ये मौलाना गुलफाम हमें पहचानने लगे। इन्होंने हमारी बटेर की दावत अल्लाह अल्लाह। बटेर बना के बड़ी जबरदस्त मोहब्बत से खिलाई। अब कभी ये फोन करते हैं, मैं कहूँ कौन, कहते हैं बटेर वाले मौलाना, मैं फौरन समझ जाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहचान बना के रखी है इन्होंने कि मैं जिंदगी में इन्हें कभी भूल ही नहीं सकता। बड़े तेज आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह ने इनकी दुआओं में बरकतें रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआ फरमा देते हैं ना तो मरीज भी अच्छे हो जाते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों का फैजान लेकर रामपुर में इसलिए पड़े हैं ये कि रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह का आस्थाना है, शाह दरगाही महबूब इलाही का आस्थाना है, शाह अब्दुल्ला बगदादी का आस्थाना है। वहीं से फैज लेके ये मरीजों को बांटते रहते हैं। हाँ 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 सुभान अल्लाह। मैं हाजिर आ गया, आपने बड़ा अच्छा हाजी ताहिर साहब से कलाम सुना, बड़ी मोहब्बत से आपको माशाअल्लाह। हाजी ताहिर साहब ने आपका मूड बना दिया है, आपको तैयार कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। तो हाजी ताहिर साहब का काम ये नहीं था कि सुनाना और बस खत्म कर जाना, उनका मकसद था कि मूड बना दिया है मैंने, अब इनकी दिल की तख्ती पे तहरीर आप लिख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तख्ती को तैयार उन्होंने कर दिया, तहरीर मैंने लिखना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लामा महबूब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन तरीके से शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। इनके बरादर सगीर मौलाना साहब क़िबला ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे, ये तशरीफ रखते हैं। हमारे तारिक साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से निजामत करते हैं। और फिर लुब्बे लुबाब हासिल महफिल, और इस महफिल का दूल्हा बिलग्राम शरीफ से चलकर हुजूर हुसैन मिल्लत की शक्ल में हमारे मिंबर शरीफ की जीनत बनने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग अब बताइए, इस गर्मी में सुन रहे हैं तो अब कुछ इनाम मिलने का वक्त आया है, भागेंगे कि बैठेंगे? बैठेंगे ना इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबा तकरीर करें, अगर हम 1-1.25 घंटा भी बोल दें और आपकी बात दिल की तख्ती पर उतर जाए तो माशाल्लाह ये जलसा हमारा बहुत कामयाब है। माशाल्लाह। सुभान आए देखिए हमारी मोहब्बत, देखिए चाचा की मोहब्बत देखिए। हजरत आप 2 घंटे भी बोले तो हम सुनेंगे, हम तो अब तक मोबाइल पे सुनते थे। ये तो मौलाना सलामत साहब का करम है कि आज लाइव लाके बिठा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने ये वादा किया इंशाल्लाह सुनाऊंगा ऐसा कि दिल की तख्ती पे कुछ लिखा जरूर जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अपनी तकरीर का एक मिशन बना लिया है। मिशन ये है कि कौम को कुछ दे के जाओ, और 2 ऐसा कि उसकी दिल की तख्ती पे लिख के जाओ। सुभान अल्लाह। उलमा जो हैं इस उम्मत की कश्ती के मल्लाह हैं, और हम उन उलमा के खादिम, समझ रहे हैं आप? उलमा अगर अपने पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह कौम जरूर बदलेगी इंशाअल्लाह। आप सुने मजा, मैं वो शेर पढ़ दूं तो आया जो है, दर्द दिल कर मुझे आता या रब, आमीन। दे मेरे दर्द की दवा या रब, आमीन। कहते हैं ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल। अल्लाह तू मुझसे पूछ ही मत, तू क्या करके आया मत पूछ, बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, आमीन। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब, आमीन। ओ माल खैर खात्मा या रब। दुआ जरूर किया करें, या अल्लाह दुनिया में मालदार बना के चाहे ना रखना, या अल्लाह दुनिया में अमीर बना के चाहे ना रखना, या अल्लाह दुनिया में चाहे बहुत सा माल ना देना, मगर मरने के वक्त में कलमा नसीब जरूर फरमा देना। ये सबसे बड़ी अमीरी है।
पूरी जिंदगी करोड़पति रहे, पूरी जिंदगी तुम गाड़ियों के मालिक रहे, पूरी जिंदगी बड़े बड़े पद और महलों के मालिक रहे, मगर मरते वक्त ईमान न लेके गए, मरते वक्त ईमान नसीब ना हुआ। जब दुनिया से गए तो ईमान पर खात्मा ना हुआ। तो खुदा की कसम, ये तेरी मालदारी किसी काम की नहीं, ये तेरी अमीरी किसी काम की नहीं। वो जलसे में आने वाले दुनिया से गया, ईमान की दौलत नहीं लेके गया। तेरा बंगला दूसरे ले लेंगे, तेरी दौलत दूसरे ले लेंगे, तेरा माल दूसरे ले लेंगे, बैंक बैलेंस भी तेरा मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद में दूसरे निकाल लेंगे। तेरे जमीन के भी टुकड़े हो जाएंगे, तेरे घर के भी टुकड़े हो जाएंगे, तूने जो दौलत कमाई थी तेरे टुकड़े हो जाएंगे, तेरा पद खत्म हो जाएगा। अगर मिनिस्टर था, मरने के बाद मिनिस्ट्री खत्म। अगर एमएलए था, मरने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। अगर एमपी था, मरने के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। आगे से लेके पीछे तक मुझे बताओ, जो आज दुनिया दुनिया कर रहे हो, अगर सांस निकल गई तो लेके क्या जाओगे? मैं सवाल करता हूँ, जो आज दुनिया दुनिया कर रहे हो, इस सिक्कों के खातिर झूठ बोलते हो, इन सिक्कों के खातिर भाई का गला दबाते हो, इन सिक्कों के खातिर तुम कितने गरीबों का खून पीते हो, इन सिक्कों के खातिर आप अपने रब को नाराज करके बैठ गए हो, इन सिक्कों के खातिर तुमने प्यारे आका की दुश्मनी मोल ले ली है। जलसे में आने वालों बताओ, जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया, उस दिन इन सिक्कों में से लेके कितने जाओगे? एक बात जरा अपने दिल से पूछो कि इन सिक्कों में से लेके कितने जाओगे? सिकंदर आजम जब मरा तो अपने बेटों से कह गया, मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल के दफनाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफन के अंदर ना रखना मेरे हाथ, जब मुझे कफन पहनाना ना तो हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर आजम के बेटों ने पूछा, ओ दुनिया पे हुकूमत करने वाले सिकंदर आजम, तू हाथ कफन से बाहर निकालने की बात क्यों करता है? कहने लगा, ओ मेरे बेटो, मैं दुनिया को जाते जाते पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। ओ दुनिया वालों देख लो, मैं वो सिकंदर आजम हूँ जिसका तख्त पूरी दुनिया पर लगता था, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। मगर दुनिया वालों देख लो, सिकंदर आजम जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेकर के जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। सिकंदर आजम जा रहा है तो दोनों हाथ खाली लेकर के जा रहा है। दुनिया वालों, माल कमाओ, अल्लाह तुम्हें करोड़पति बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें लखपति बना दे, मैं दुआ करता हूँ। माल कमाना नाजायज नहीं, मगर खुदारा किसी का हक मारना, किसी की मैंड काट कर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं, किसी को सता कर नहीं, धोखा देकर नहीं, ब्याज के जरिए नहीं, दलाली के जरिए नहीं, रिश्वत के जरिए नहीं, कमीशन खोरी के जरिए नहीं। कमाओ, तिजारत मेरे नबी की सुन्नत है, बिजनेस मेरे नबी की सुन्नत है। खूब कमाओ, अल्लाह तुम्हें खूब माला माल करे, मगर कसम खा के बैठो, कमाऊंगा तो हलाल का कमाऊंगा, हराम पे ठोकर मार दूंगा। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कमाऊंगा तो हलाल का कमाऊंगा, हराम पे जोर से बोलो ठोकर मार दूंगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। मैं ये पैगाम तुमको दे रहा हूँ इसलिए कि मेरी कौम बड़ी जरी हो गई है। आज दूसरे डरते हैं हराम खाने से, मेरी कौम नहीं डर रही है। मस्जिदों में चोरी हो रही है, चोरी करने वाला कोई ओम प्रकाश नहीं है, यही कलमा पढ़ने वाला चोरी कर रहा है। मदरसों में चोरी, मज़ारों पे चोरी। अभी मेरे मदरसे में रमजान शरीफ में 60,000 की चोरी। अल्लाह। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम नहीं था चोरी करने वाला, यही कलमा पढ़ने वाले। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। कहाँ गई मेरी कौम? फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं या अल्लाह फिलिस्तीन पे अज़ाब आ रहा, कोई अयूबी दे दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कैसे देगा? हराम का माल खा के अपने पेट भरोगे तो क्या तुम्हारी नस्लों में कोई कासिम पैदा होगा? कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? तुम्हारी रगों में हराम का खून दौड़ेगा, क्या तुम्हारी रगों से कोई अयूबी पैदा होगा? नहीं। जैसी जमीन होती है वैसे ही फसल होती है। हक है, हक है। जुमलों पे गौर करो, मैं दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ। मैं चाहूं तो हजारों करामतें बयान करके और आपकी तकरीर पूरी करके निकल जाऊं, लेकिन खाली करामत 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 बयान करने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन ले, अगर हराम के लुक़मे खाना ना छोड़े तो 5 वक्त नहीं, आप 9 टाइम की नमाज पढ़ लो, एक सजदा कबूल नहीं होगा। हक है, हक है, हक है।
हक है, नो टाइम पढ़ लो, हक है। एक सजदा कबूल नहीं होगा। अगर भाई का हक मार गया तू, अपने पड़ोसी का हक मार गया, एक नहीं 100 हज कर ले। ये उलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ करो, एक हज कबूल नहीं होगा। अल्लाह हक। अगर तूने ज़कात नहीं निकाली, गरीबों का माल खा गया, यतीमों का माल खा गया, मिस्कीनों का माल खा गया, कान खोल करके सुन ले, ज़कात नहीं निकाली, 11वीं की 1100 देगे बना देना, एक चावल कबूल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हक बात है, इस पर नहीं सुनते आप लोग। मैंने 11वीं की है, मैं देखता हूँ बड़ी कसरत से 11वीं होती है, बहुत अच्छी बात है। हम ही 11वीं वाले हैं, सुभान अल्लाह। हम ही कादरी हैं, हम ही कादरी हैं। लेकिन तू 11वीं की टेक तो बना रहा है, क्या तूने ज़कात निकाली? जवाब मिलेगा नहीं। मैंने कहा बेकार है तेरी टेक बना, तेरी 11वीं की टेक तेरा गौस कैसे कबूल कर लेगा जब तक कि तूने ज़कात निकाल के पाक करके अपने माल को ना बनाया। अल्लाह अल्लाह। खास तवज्जो फरमाए, यहाँ सिर्फ रस्में चल रही हैं, रस्में। ये हज करे हाजी जी हो गए। मैंने पूछा हाजी जी नमाज याद है? तो नमाज याद नहीं। मैंने कहा तूने किया क्या हज में जाके? अल्लाह अल्लाह। खाली रस्में हज हो गया। तुम्हारे घर की खेती है, नमाज तुझे याद नहीं। लोगों का माल जमा रहा था, तूने अदा नहीं किया। कहता मैं हाजी जी हो गया। तू हाजी किस काम का हो गया? वो कान खोल कर सुन, मोहम्मद अरबी से बड़ा नहीं हो सकता। वो कान खोल कर सुन, अल्लाह की बारगाह में अगर सबसे ज्यादा मकबूल कोई जात है तो नबियों का सरदार इमामुल अंबिया आमिना का लाल है। ओ जलसे में आने वालों, तेरा नबी इमामुल अंबिया, जिसकी चौखट पे फरिश्ता भी इजाजत लेके आता है बगैर इजाजत के, जिसकी चौखट से फरिश्ता आगे ना बढ़े, वो नबियों का नबी इमामुल अंबिया आज आखिरी हज कर रहा है, जिसे हुज्जतुल वदा कहते हैं। खड़ा होता है मेरा नबी और कहता है ए सवालात का मजमा, अगर मोहम्मद पे किसी का हक हो तो आज ले लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत कौन कह रहा है जिसके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं? वो नबी कह रहा है आज मोहम्मद पे किसी का हक हो तो ले लो। तुम हज करने जाते हो तो ऐलान कराते हो अपनी बस्ती में कि आज मैं हज करने जा रहा हूं, अगर मुझ पे किसी का हक हो तो ले लो। नहीं कराते ना, कराया करो, लोगों दिया करो। कान खोल के सुनो, वो इमामुल अंबिया जिनका कायनात पर एहसान है, जो आमिना के घर में आए, काबे में लेके जब दादा पहुंचे तो काबा झूमने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा काबा तू क्यों झूम रहा है? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, मुझ पे मोहम्मद का एहसान है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मुझ कैसे? कहा मैं किबला हूं, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा कि मुझे किबला ही बदल दिया जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। इसी मोहम्मद का एहसान होगा कि फिर से मुझे किबला बनाया जाएगा, उसमें मोहम्मद का एहसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शान मुस्तफा अहमद हुसैन मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह। मेरे नबी ने काबे को काबा किबला फिर बनवाया, वरना बदल गया था। हाय हाय, नबी खड़े होकर फरमा रहे हैं ओ लोगो, आज मोहम्मद के ऊपर किसी का हक हो तो ले लो। हाय हाय हाय, जिस जमाने को हक दिलाने आए हैं आज वो कह रहे हैं। हाय हाय, जो जानवरों के हक दिलाएं वो कह रहे हैं। हाय हाय, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, अर्ज करने लगा आका मेरा ऊंट मेरी बात नहीं मानता, बड़ा बिगड़ गया मेरा ऊंट। अरे ऊंट बिगड़ा तो डॉक्टर के पास जा, हकीम के पास जा। तो कहने लगा मैं पक्के अकीदे वाला हूं, मुझे पता है कि मेरे नबी जैसे इंसानों के नबी हैं ना, वैसे ही जानवरों के भी नबी हैं। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अगर ये जानवरों को इशारा कर दे ना तो बिगड़ा हुआ जानवर भी सुधर जाए। वाह वाह वाह, है ना? नबी इशारा कर दे जानवर सुधर जाए। हदीसें भरी पड़ी है, ये इंसान नहीं सुधर के देता। अल्लाह
बुखारी मुस्लिम मिशकात आप देखो बड़ी पड़ी हैं लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। शिकायत लाया का मेरा जानवर बिगड़ गया, मेरा ऊंट बिगड़ गया, मैं इसके ऊपर बोझा डालता हूँ तो आका बोझा गिरा देता है। नबी की बारगाह में आया, मेरे नबी ने फरमाया अपने ऊंट को ला, अपने जानवर को ला, मैं तेरा नबी तेरे ऊंट का भी नबी ला, अभी उसे सुधार दूंगा। वो नबी कह रहा आज मेरे ऊपर किसी का हो तो ले लो। ऊंट को ले आया वो, आका ये ऊंट है। नबी ने ऊंट से बात करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नहीं बोलोगे? ये 24 नंबरिया कहता सुनते नहीं। मैंने कहा जालिम तेरी तो तेरी, वो ऊंट की भी सुन लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या तू ऊंट से भी बड़ा ऊंट है? क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। अरे वो ऊंट की सुन लेते हैं, तू क्या ऊंट से भी बड़ा ऊंट है? है ना? क्या कहने, हम जब किसी को बेवकूफी की मिसाल देते हैं तो कहते हैं ऊंट। गुस्से में आके हमारे रामपुर में अगर किसी को बेवकूफ कहना होता तो कहते हैं ऊंट। तो ये ऊंट का भी बाप है। कहता नबी नहीं सुनते, नबी तो ऊंट की भी सुन रहे हैं। ऊंट। नबी ने कहा ए ऊंट। नबी ने कलाम किया कि तू अपने मालिक की नहीं सुनता? ऊंट ने अर्ज किया आका मेरा मालिक सच कह रहा, मैं इसकी नहीं सुनता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। झूठ भी नहीं बोला। सुभान अल्लाह सुभान। मैं वाकई नहीं सुनता इसकी। जब मेरे ऊपर बोझा रखता मैं गिरा देता हूँ। नबी ने फरमाया क्यों नहीं सुनता तू? ये तुझे खिलाता पिलाता है, ख्याल रखता है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी भी शिकायत है, मेरी शिकायत भी सुन ले। अल्लाह अल्लाह। आपने इसकी तो सुन लिया, मेरी भी सुन ले। कभी भी एक तरफ का सुनकर फैसला ना दिया करो, दोनों की सुना करो। कान खोल करके सुन ले, एक का फैसला कभी ना दो। नबी से शिकायत की, नबी ने फैसला नहीं दिया, कब बुला के लाऊं, उसकी भी सुनूंगा। कहा तू सुना। अर्ज किया ये मुझे खिलाता पिलाता है, एक बार बोझा रखता मैं नहीं मानता, मैं दिन में इसकी एक बार नाफरमानी करता हूँ। इसे अल्लाह खिलाता अल्लाह पिलाता, ये 5 टाइम की नमाज़ें छोड़ता, ये एक वक्त की भी नहीं मानता, ये अपने मालिक की नहीं मानता, मैं अपने मालिक की नहीं मानता। अरे क्या कहते हैं, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह वाह, क्या बात है। आका ये अपने मालिक की नहीं मानता, ये दिन में 5 वक्त की नमाजें छोड़ता, ये अपने मालिक का हुक्म 5 वक्त ठुकराता, ये 5 वक्त उसकी नाफरमानी करता। ए मेरे आका तो मैं इसकी एक वक्त नाफरमानी करता हूँ तो मेरी खता बताएं। मेरे नबी ने फरमाया ऊंट के मालिक, ऊंट तेरी शिकायत कर रहा कि तू नमाज छोड़ता। कदमों में गिर के अर्ज करने लगा आका बिल्कुल सही बात है, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मेरे नबी ने फरमाया शिकायत कर रहा। नबी की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लिया, या रसूल अल्लाह आपको गवाह बनाता हूँ, आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा। तो ऊंट बोला सर झुका के आका ये नमाज नहीं छोड़ेगा, मैं भी इसकी कभी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अहमद हुसैन मिल्लत, खतीबे हिंदुस्तान। वाह वाह आका अगर ये अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करेगा तो मैं इसकी नाफरमानी। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो नबी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हुज्जतुल वदा का मौका आखिरी हज है, जरा सुने, आखिरी हज है नबी का, उसमें मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं। और एक आपको नई बात बताऊं, अहले मेंबर भी मेरी इस बात को गौर से सुने। हो सकता है आने वाले 10 साल के अंदर नबी ने जो आखिरी खुतबा दिया था हुज्जतुल वदा के मौके पर, वो खुतबा आप अपने इन कानों से सुने। सुभान अल्लाह। ओरिजिनल आवाज मेरे मुस्तफा की। फ्रांस की एक कंपनी ने उस आवाज को डब कर लिया, कैच कर लिया। सुभान अल्लाह। फ्रांस की एक कंपनी ने मेरे नबी का जो हुज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा था, इतनी आगे पहुंच गई ना साइंस। ये जो मैं आज जुमले बोल रहा हूं ना, ये जुमले 1000 साल के बाद भी कैच किए जा सकते हैं।
आज से 500 साल पहले अगर कोई ये कहता किसी के सामने कि जो बंदा बोले करेगा वो मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाया करेगा, मशीन में रिकॉर्ड, मान लेता? कोई नहीं मानता। 500 साल पहले रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही नहीं था, लेकिन आज रिकॉर्डिंग आ गई। तो फ्रांस की एक कंपनी ने दावा किया है, अब दावा किया, अब देखो जब सामने आएगी ये चीज तो फिर समझ में आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर वाकई डब कर लिया है तो फिर वो नशर कर ही दे, कम से कम अपने प्यारे आका की आवाज ही सुन लेंगे। अरे वाह वाह वाह, समझ रहे आप? अगर कर लिया, आवाज इस्लाम में जायज है, तस्वीर का मामला। जी जी, अल्लाह अल्लाह, बहुत आगे पहुंच गई है। हम अभी वहीं झगड़ों में, इमाम ये रहेगा, ये इमाम नहीं रहेगा, ये इमाम रहेगा, ये इमाम नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह, हमारे अभी यही झगड़े चल रहे हैं। वो 1400 साल पहले आवाज़ों को डब कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। हमारे झगड़े भी यही चल रहे हैं। आगे निकलो, कुरान पढ़ो। मेरे नबी खड़े हुए कि अगर किसी का मुझ पर हक हो तो ले लो। हाय हाय, आखिरी हज। एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आप पर आता है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरा हक दे दे। सारे सहाबा के चेहरे गुस्से में लाल हो गए। नबी को ये मकरूज बताता है? यानी अगर 4 लोगों के सामने कोई आपको कह दे कि मेरा कर्जा दे दे तो इसमें थोड़ी सी हम बेइज्जती समझते हैं, जबकि बेइज्जती की बात नहीं है, उसका है तो मांग रहा। मेरे नबी ने फरमाया, बोल तेरा क्या है? अर्ज किया, आका एक बार मैं आपके ऊंट की रस्सी पकड़ के चल रहा था, आपने जब कोड़ा ऊंट को मारा तो मेरी पीठ पे लग गया था। एक कोड़े का कर्जा है, वो कर्जा वापस करना चाहता हूं। हाय हाय, किसी को अगर आपने गाली दी है ना, वो कर्जा है। किसी को आपने एक थप्पड़ मारा है ना, वो कर्जा है। कर्जा पैसे का ही नहीं है, इन सारी चीजों का कर्जा है। आका वो कर्जा वापस लेना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, कोड़ा उठा ले, मोहम्मद की पीठ पे मार के अपना कर्जा चुका ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम में तो अगर पावर आ जाए तो है हिम्मत किसी की हमसे कोई बदला ले ले, उसकी नस्लों तक को बर्बाद करने की धमकियां दे देंगे। तेरी इतनी हिम्मत? हाय हाय, आज इमामुल अंबिया हैं, 1.25 लाख सहाबा हैं, चीखें निकल गई सबकी। आका ये किस कोड़े की बात करता है? हमारी जाने कुर्बान है। आका जितने कोड़े चाहे हमारी पीठ पर मार ले, मगर आपको कोड़ा छुए ये बर्दाश्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तबीयत अलील नबी की बुखार है तेज, हुज्जतुल वदा के मौके पर। एक बात सुने मेरी, ये मुहर्रम शरीफ के हवाले से तकरीर मेरी हो रही है, बोलूंगा इंशाअल्लाह, बोलूंगा। लेकिन एक बात सुन ले, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम ऐसे आगे नहीं बढ़ा है कि खाली चादर ओढ़ के बिरयानी खा के सो गए और आप चाहो इस्लाम आगे बढ़ गया। इस्लाम ने कुर्बानियां मांगी, इस्लाम ने हर जमाने में कुर्बानी मांगी। जब जब कुर्बानी दी गई है तब तब दीन आगे बढ़ा है। हक है, हक है। आप जरा पढ़ो तो तारीख, आप सोचते बिरयानी खा के सो जाऊं मैं, दीन आगे बढ़ जाएगा? आप टाइम की कुर्बानी नहीं दे सकते, आप वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, आप पैसे की कुर्बानी नहीं दे सकते। आप चाहते हो इस्लाम जो है दीन को हम इस दुनिया के चंगुल से आजाद करा ले? नहीं, जब दीन को नमरूद ने कैद कर लिया था तो हजरत इब्राहिम ने उसकी आग में छलांग लगा के कुर्बानी देकर इस दीन को आजाद कराया था। दीन हर वक्त कुर्बानी मांगता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आने वाले, तुम क्या कुर्बानी देते हो? तो कहोगे हम तो फजर भी नहीं पढ़ते, हम तो नींद की भी कुर्बानी नहीं देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तो हजरत नींद भी पूरी मांगते हैं, हम नहीं देते नींद की भी कुर्बानी। हजरत हम तो ज़कात भी नहीं निकालते, हम तो पैसे की भी कुर्बानी नहीं देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देते नहीं। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो हजरत मूसा ने, मालूम है, दरियाए नील में बचपने में छलांग लगा के कुर्बानी दी थी।
अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा की माँ ने पैदा होने के बाद हजरत मूसा को दरिया नील में डाल दिया। है किसी की माँ जो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद दरिया में फेंक दे? नहीं। लेकिन दीन ऐसे आगे नहीं बढ़ता। जब मूसा दरियाए नील में छलांग लगाते हैं तो फिर फिरौन पे जवाल आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज मैं तुमसे कुर्बानी मांगता हूँ लोगों, सिर्फ नमाजी बन जाओ, वक्त की कुर्बानी दे दो। सिर्फ हलाल खाने लग जाओ, हराम की कुर्बानी दे दो। सिर्फ सच बोलने लग जाओ, झूठ की कुर्बानी दे दो। इंशाअल्लाह आज के फिरौन फिर एक बार गर्क हो जाएगा। तवज्जो फरमाएं। जी कुर्बानी मांगता दिन, तुमने क्या कुर्बानी दी? तो आप तो ये कहोगे हजरत हमारी कुर्बानी का तो ये हाल है। हमारी मस्जिदों में तो रमजान में तरावी में कुरान होता रहा, हम तो 2 ही दिन जाके बस काम खत्म हो गया। कोई 2 तरावी पढ़ता, कोई 5, कोई 6, कोई 8, कोई 10। मुकम्मल पढ़ने वाले बड़े कम होते हैं। कुर्बानी मांगता दिन मेरे भाई। अब देखो जलसा हो रहा, कुछ लोग पहले चले गए, कुछ अब जा रहे हैं, कुछ पहले चले गए। कुर्बानी